हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग C++ में इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनहेरिटेंस इन C++। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल CSA इंस्ट्रक्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? In C++, inheritance is a process in which one object acquires all the properties and behaviors of its parent object automatically। यानी इनहेरिटेंस क्या होता है? एक तरह का प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट जो है अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को क्या करता है? अपने अंदर एक्वायर करके रखता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ। Inheritance is a process in which one object acquires all the properties and behaviors of its parent object। Inheritance एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जो होता है अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को अपने अंदर एक्वायर करके रखता है ऑटोमेटिक। इसी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, लाइक यहाँ पर एक डायग्राम है क्लास ए और क्लास बी। ठीक है, क्लास ए और क्लास बी है। तो क्लास बी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है या कह सकते हैं क्लास है जो कि अपने पेरेंट की ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टी को एक्वायर करके रखता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए रियल लाइफ एग्जांपल में फादर और सन, फादर और सन का एग्जांपल जो है ये आपका सटीक बैठता है आपके इनहेरिटेंस पे। तो फादर की प्रॉपर्टीज, जो भी फादर का बैंक बैलेंस है, जो भी उसका घर है, कार है, वो सभी उसके सन के पास एक्वायर होके चली जाती है ऑटोमेटिकली। तो इसी को बोला जाता है इनहेरिटेंस, फादर और सन। तो ये सन जो हुआ क्या हुआ? डिराइव्ड क्लास, या उसको हम लोग कहते हैं क्या? बेस क्लास। ठीक है, सॉरी डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास। और फादर को हम लोग कहते हैं सुपर क्लास या पेरेंट क्लास। ठीक है, या बेस क्लास भी हम लोग कह सकते हैं, बहुत सारा नाम है। चलिए फिर से मैं बता दूं, फादर वाला क्लास जो है उसको बेस क्लास, सुपर क्लास, पेरेंट क्लास कहते हैं। और सन वाला जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये जो है आपका यहाँ पर बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास के बारे में मैंने बताया। बेस क्लास जो पेरेंट क्लास से एक कोई नया क्लास इनहेरिट होता है उसी को हम लोग कहते हैं आपका बेस क्लास। और जो एक क्लास इनहेरिट होता है उससे उसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्लास। अब देखिए प्रोग्रामिंग में हम लोग इसका कैसे यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पर सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा। सिंटैक्स क्या है? क्लास है, डिराइव्ड क्लास है, यानी क्लास लिखना है और डिराइव्ड क्लास का नाम लिखना है, कॉलम देना मस्ट है। उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर लाइक पब्लिक, प्रोटेक्टेड और आपका प्राइवेट। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, इन तीनों में से कोई एक दे सकते हैं। उसके बाद आपको बेस क्लास का नाम लिखना है। बेस क्लास यानी पेरेंट क्लास। ठीक है, जिस क्लास से एक नया क्लास निकला उस क्लास का नाम देना, और जो नया क्लास आया है उसका नाम यहाँ पर देना। तो डिराइव्ड क्लास का नाम यहाँ पर देंगे और बेस क्लास का नाम यहाँ पर देंगे। ठीक है, मैं क्लियर करके बताता हूँ। जैसे अभी ए और बी, ए से निकला है बी। ठीक है, तो डिराइव्ड क्लास इसमें क्या हुआ? बी। तो बी का नाम जो आएगा यहाँ पर क्लास बी। ठीक है, और आपका एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पर पब्लिक, प्राइवेट कुछ भी आप लिख सकते हैं। एक्सेस मॉडिफायर मैंने पढ़ाया आप लोगों को जो क्लास पे। ठीक है, और बेस क्लास में क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये देखिए ए जो है ये है पेरेंट या बेस क्लास या सुपर क्लास, इसी को हम लोग कहते हैं बेस क्लास। तो यहाँ पर ए आ जाएगा क्लास नेम, तो क्लास बी कॉलन एक्सेस मॉडिफायर एंड पब्लिक और आपका बेस क्लास का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग में इसका यूज करेंगे।
अब यहाँ पर कह रहा है वेयर एक्सेस स्पेसिफायर इज वन ऑफ पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट एंड बेस क्लास इज द नेम ऑफ द प्रीवियसली डिफाइंड क्लास। ठीक है, इफ द एक्सेस स्पेसिफायर इज नॉट यूज्ड देन इट इज प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि जो आपका जो ये है इनहेरिटेंस में हम लोग अगर एक्सेस मॉडिफायर का यूज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा लेगा, तो बाय डिफॉल्ट वो लेता है प्राइवेट। कौन सा लेता है, प्राइवेट लेता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट है आपका एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ सी प्लस प्लस इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का एडवांटेज क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो है कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कोड रीयूजेबिलिटी क्या होता है, नाउ यू कैन रीयूज द नंबर ऑफ योर पेरेंट क्लास, so there are no need to define member again, so less code is required in the class। तो कह रहा है ऐसा कोड जो आप अपने पेरेंट क्लास में पहले से लिखा जा चुका है। ठीक है, पेरेंट क्लास में क्लास और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोग्रामिंग है आपका सी प्लस प्लस, तो एक क्लास जो पहले हम लोगों ने बनाया उसके अंदर बहुत सारा मेंबर डिफाइन कर दिया। ठीक है, और उस वो यहाँ पर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, तो वहां पर क्या होगा, आपका पेरेंट का प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा आपका क्या कहते हैं चाइल्ड क्लास। तो पेरेंट के अंदर जो भी कोड पहले से लिखा गया है उसको हम लोगों को चाइल्ड में फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं, उसी कोड को हम लोग रीयूज कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है कोड रीयूजेबिलिटी, वन ऑफ द बिग एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। कोड रीयूजेबिलिटी इज द एडवांटेज ऑफ सी प्लस प्लस इनहेरिटेंस। और कोड रीयूजेबिलिटी आपको समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में आपका जो है यहाँ पर 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं। कितने टाइप के, टोटल 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं सी प्लस प्लस में, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कंस्ट्रक्टर पूछा जाए तो कंस्ट्रक्टर 3 प्रकार के होते हैं, कंस्ट्रक्टर 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनहेरिटेंस आपके जो है 5 प्रकार के होते हैं। तो कुछ कुछ लैंग्वेज में इनहेरिटेंस अलग अलग भी दिया जाता है, लेकिन आपको सी प्लस प्लस में 5 इनहेरिटेंस है। पहला है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा है मल्टीपल इनहेरिटेंस, तीसरा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, चौथा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और पांचवा है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। चलिए फिर से मैं बता देता हूं एक बार। सिंगल इनहेरिटेंस पहला, दूसरा मल्टीपल इनहेरिटेंस, तीसरा हायरार्किकल इनहेरिटेंस, चौथा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और पांचवा है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो याद रखना आप लोगों को। चलिए ये एक डायग्राम है, इससे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। एक सेकंड, इसमें वही है इनहेरिटेंस यहाँ पर दिया गया है, आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी पल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस और हायरार्किकल। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा इनहेरिटेंस क्या होता है, बेस क्लास, चाइल्ड क्लास या
डिराइव्ड क्लास, सिंटैक्स क्या होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। तो अभी तक हम लोगों ने जाना एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का डेफिनेशन, सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस और आपका जो है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। और एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर आप लोगों को पता ही है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, और जो भी इसका यूज है मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। पहला है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। सिंगल इनहेरिटेंस में कह रहा है सिंगल इनहेरिटेंस इज डिफाइंड एज द इनहेरिटेंस इन व्हिच ए डिराइव्ड क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम द वन ऑफ बेस क्लास। काफी आसान है, बहुत ही आसान। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, वो जो डिराइव्ड होता है ओनली वन बेस क्लास से, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस एक इनहेरिटेंस का टाइप्स है जो कि डिराइव्ड होता है केवल और केवल एक ही इनहेरिटेंस, ओनली वन इन बेस क्लास। और बेस क्लास क्या है, जिसको हम लोग पेरेंट क्लास कहते हैं। तो पेरेंट क्लास एक ही होना चाहिए। सिंगल इनहेरिटेंस का कंडीशन क्या है, एक पेरेंट क्लास से एक आपका चाइल्ड क्लास डिराइव्ड होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर ए जो है आपका क्या है, बेस क्लास है, बेस क्लास है। और देखिए ओनली वन बेस क्लास है, बी जो डिराइव्ड हुआ है ए से, इसका पेरेंट कौन है, एक ही पेरेंट है या एक ही बेस क्लास है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सिंगल इनहेरिटेंस को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस जो होता है एक टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है, और इसके अंदर क्या होता है, जो सिंगल इनहेरिटेंस जो इनहेरिट होता है तो उसका जो ओनली वन बेस क्लास, यानी एक पेरेंट का एक ही चिल्ड्रन, उसी को हम लोग कहेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। तो ये पेरेंट है और ये चिल्ड्रन। ये अगर दो हो गया तो ये सिंगल इनहेरिटेंस नहीं होगा। यहाँ ए और बी और इस दोनों से मिलकर के निकलेगा ये, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है वेयर ए इज द बेस क्लास एंड बी इज द डिराइव्ड क्लास। काफी इजी है, कह रहा है ये जो फिगर है आपका यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर क्या है, ए जो है आपका बेस क्लास है और बी जो है डिराइव्ड क्लास। तो कंडीशन क्या है, ओनली वन बेस क्लास। यहाँ मैं रेड कर दिया हूँ उसको, ओनली वन बेस क्लास होना चाहिए। तो ए इसका बेस क्लास है और एक चिल्ड्रन जिसका नाम है बी। सो ये समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, ध्यान से क्लास को अगर आप पूरा देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आने वाला है आपको। अब देखिए एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने एक दिया है आप लोगों को समझने के लिए प्रोग्राम के माध्यम से। क्लास एनिमल, ठीक है, एक क्लास बनाया गया है एनिमल। यहाँ पर कुछ फंक्शन है, क्लास का मेंबर फंक्शन, ईट फंक्शन, स्लीप फंक्शन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, रियल लाइफ थिंग्स से हम लोग कुछ भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, चाहे ईट, चेयर, पेन, पेंसिल, सब चीजों से हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लास हमारा क्लोज हो गया। तो पहले क्लास का नाम क्या है, एनिमल। अब यहाँ पर हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर तो एक और क्लास बनाया गया है, क्लास डॉग, और यहाँ पर कॉलन का यूज किया गया है, और पब्लिक यानी एक्सेस स्पेसिफायर और एनिमल। तो देखिए यहाँ पर क्या पता चला आपको, सिंटैक्स। सिंटैक्स जो मैंने बताया था, क्या लिखना है आपको, क्लास लिखना है और आपके डिराइव्ड क्लास का नाम लिखना है, यानी जो क्लास डिराइव्ड हो रहा है। तो ये डॉग जो है डिराइव्ड हो रहा है। उसके बाद कॉलन लिखना था, कॉलन लिखे, एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं। और आपका बेस क्लास का नाम क्या है, एनिमल। यानी एनिमल एक बेस क्लास है जिससे एक क्लास डिराइव्ड हुआ है, इसका नाम क्या है, डॉग, ठीक है। और तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो अभी तो बेसिकली सिंटैक्स में बता रहा हूँ आप लोगों को,
प्रोग्राम जब आएगा वहां पर दिखाऊंगा। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है सिंगल इनहेरिटेंस को कैसे हम लोग दिखाते हैं, सिंटैक्स बताइए। तो यहाँ पर कह रहा है हियर द डॉग क्लास इज डिराइव्ड क्लास फ्रॉम द एनिमल क्लास, यानी डॉग जो है डिराइव्ड हुआ है एनिमल क्लास से, सिंस डॉग इज ए डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल। तो वही बात है, मेंबर्स ऑफ एनिमल आर एक्सेसिबल टू डॉग, यानी आपका जो एनिमल के अंदर जो भी मेंबर है, यानी प्रॉपर्टी जो शुरू में डिफिनेशन में मैंने बताया था, जो पेरेंट के प्रॉपर्टी को अपने अंदर एक्वायर करके रखेगा, यानी ईट और स्लीप, ये मेंबर फंक्शंस हैं इसके अंदर। तो इसके मेंबर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉग वाले क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, यानी डॉग क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, यानी बार बार हमको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। तो इसी में आ जाता है कॉन्सेप्ट कोड रीयूजेबिलिटी का। कोड रीयूजेबिलिटी मतलब पहले पेरेंट क्लास में जब कोड लिखा हुआ है तो उसको हम लोग उसके चाइल्ड क्लास में यूज कर लेंगे। तो ये फंक्शन जो भी है उसको हम लोग इसके अंदर, जो भी पेरेंट के अंदर फंक्शन है उसको हम लोग ये डॉग क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्लास थोड़ा बड़ा होगा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्लास, मैं स्लो ले जा रहा हूँ, आप लोगों को समझना है। और वीडियो को बाद में रोक करके आप लोग लिख सकते हैं। अब है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है तो जल्दी से देख लीजिए। कह रहा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज ए प्रोसेस ऑफ डिराइविंग ए क्लास फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो एक क्लास जो है एक दूसरे क्लास से डिराइव्ड होगा, फिर दूसरा क्लास जो है दूसरे क्लास से आपका डिराइव्ड होगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फिर से देख लीजिए डिफिनेशन, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज ए प्रोसेस ऑफ डिराइविंग ए क्लास। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक क्लास डिराइव्ड होता है, कहां से, फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास, यानी दूसरे डिराइव्ड क्लास से एक नया क्लास जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मैं अभी क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। जैसे ये एक क्लास है ए, एक क्लास बी है और एक क्लास सी। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी, तो बी क्या है, एक डिराइव्ड क्लास, बी क्या है, एक डिराइव्ड क्लास, बी है आपका डिराइव्ड क्लास। अब इसी से एक क्लास निकला है, कौन सा, सी। सी जो निकला है किससे, बी से। तो डिफिनीशन में क्या कह रहा था, जो आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है ऐसा इनहेरिटेंस है जो कि डिराइव्ड होता है एक दूसरे डिराइव्ड क्लास, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बी जो है एक डिराइव्ड क्लास है और इससे एक नया क्लास निकला सी, तो वही होता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे आपने ट्री डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 1 0, लेवल 1, लेवल 2। एक तरह से क्या हो रहा है, एक लेवल क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है, लेवल क्रिएट हो रहा है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और रियल लाइफ एग्जांपल में बता दूं आप लोगों को, रियल लाइफ एग्जांपल में जैसे आपके दादाजी, ये आपके दादाजी हुए और ये आपके पिताजी हुए और ये आप, ठीक है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है मल्टी लेवल, एक लेवल क्रिएट हो रहा है, दादा फिर पिताजी फिर आप लोग भाई बहन, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया होगा, आई होप सभी लोगों को। अब जो भी थ्योरी है आप वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, बाद में पहले पढ़ाई कर लीजिए। चलिए अगला जो है हमारा C++ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में कुछ और पॉइंट है। When one class is inherits another class which is the further inherited by the another class is known as multi-level inheritance.
इन सी प्लस प्लस। वही चीज को फिर से डेफिनेशन कर रहा है व्हेन वन क्लास इनहेरिट्स अनदर क्लास, यानी जब एक क्लास इनहेरिट करता है एक दूसरे क्लास को, व्हिच इज फर्दर इनहेरिटेड बाय द अनदर क्लास, तो उसी क्लास से फिर एक नया क्लास इनहेरिट हो जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन सी प्लस, यानी सी प्लस प्लस में उसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। कह रहा है इनहेरिटेंस इज ए ट्रांजिटिव, सो द लास्ट डिराइव्ड क्लास एक्वायर्स ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑल इट बेस क्लास सेस। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाके समझा देता हूँ। यहाँ देखिए डायग्राम से आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ध्यान से क्लास देखिए, सारा कुछ आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए ये बी जो है, बी का पेरेंट कौन है, ए है, तो ये बेस क्लास जो है ए, ये बेस क्लास ए जो है इसके सारे प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा कौन, बी, यानी ए के सारे प्रॉपर्टीज मेंबर सभी को एक्वायर करेगा बी। ठीक है, तो ये हो गया। उसी तरह से ये बी जो है, बी के सारे प्रॉपर्टीज को एक्वायर कौन करेगा, सी। ठीक है, तो यही पॉइंट वहां पर बताया जा रहा है, यानी बेस क्लास का प्रॉपर्टीज को अपने अपने बेस क्लास के प्रॉपर्टीज को सभी चाइल्ड क्लास एक्वायर करें। अब है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, जल्दी से देख लेते हैं हम। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग ए न्यू क्लास दैट इनहेरिट्स द एट्रीब्यूट फ्रॉम टू और मोर क्लासेस। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस एक ऐसा इनहेरिटेंस है जिसमें क्या हो रहा है, डिराइविंग ए न्यू क्लास, एक न्यू क्लास डिराइव होता है दैट इनहेरिट्स द ऑल एट्रीब्यूट्स फ्रॉम टू और मोर क्लासेस, यानी एक नया क्लास जो इनहेरिट होगा आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस में, उसमें क्या होगा, आपका जो बेस क्लास होगा मोर देन वन होगा। ठीक है, टू या टू से ज्यादा, यानी दो या दो से अधिक बेस क्लास होगा, उससे एक नया क्लास डिराइव होगा, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर जो पॉइंट कह रहा है दो या दो से अधिक क्लासेस के एट्रीब्यूट को इनहेरिट करेगा कौन, एक न्यू क्लास, उसी को कहेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ऑड लगेगा, थोड़ा हंसी भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ना, इस तरह से आप इसको समझिए, ये दो पेरेंट से निकला हुआ एक चाइल्ड, ये दो पेरेंट से निकला हुआ एक चाइल्ड, यानी ये ऐसा क्लास है जिसका पेरेंट जो है मोर देन वन या मोर देन टू है, एक से अधिक पेरेंट क्लास से निकला हुआ जो क्लास इनहेरिट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आप रियल लाइफ में जोड़ सकते हैं, जो क्या होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसका एक से अधिक फादर होगा या पेरेंट एक से अधिक होगा, उसको हम लोग कहेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो बहुत आसान है। तो यहाँ देखिए B1 बेस क्लास 1 बेस क्लास 2 बेस क्लास n, यानी मोर देन है, दो है, दो से अधिक भी रख सकते हैं, उन सभी का प्रॉपर्टीज को अपने अंदर एक्वायर्ड करके रख रहा है एक नया क्लास, डिराइव्ड क्लास, यानी ये B1 का भी प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखेगा, B2 का भी रखेगा और Bn का भी रखेगा, यानी जो भी इसका माता पिता है सबका रख लेगा प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मल्टीपल पेरेंट से निकला हुआ चाइल्ड, यानी मल्टीपल पेरेंट से इनहेरिट हुआ चाइल्ड जो कि अपने पेरेंट्स का प्रॉपर्टी को एक्वायर करके अपने अंदर रखता है, उसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। होप यू अंडरस्टैंड वेल। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ सिंटैक्स है जहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंटैक्स ऑफ डिराइविंग ए क्लास। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए हम लोग कैसे करते हैं, तो क्लास डी यानी डिराइव्ड क्लास को लिखना है,
डिराइव्ड क्लास यानी एक ही क्लास बनेगा मल्टीपल इनहेरिटेंस में, और पेरेंट जो होगा मोर देन 1 होगा या मोर देन 2 हो सकता है, ठीक है। तो विजिबिलिटी क्या है B1 और विजिबिलिटी क्या है B2। तो विजिबिलिटी मतलब वही आपका एक्सेस मॉडिफायर, प्राइवेट रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है, यानी एक पिता को छिपा के रखना है या एक पिता को दिखा के रखना है, ठीक है। तो विजिबिलिटी प्राइवेट यानी मोर देन 1 पेरेंट है तो किसी एक को छिपाना पड़ेगा, तो विजिबिलिटी आप लोग लगा सकते हैं, दोनों को पब्लिक कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं। तो विजिबिलिटी करने का मतलब आपका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ठीक है। इसको पब्लिक रख दिया, इसको प्राइवेट रख दिया, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, रिमेंबर थिंग्स जो है, देखिए यहाँ पर डिराइव्ड क्लास का नाम लिखना है, कॉलन, एक्सेस मॉडिफायर, पहला बेस क्लास, ठीक है, फर्स्ट बेस क्लास, और कॉमा। कॉमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को किस ऑपरेटर के थ्रू दिखाते हैं, तो ये कॉमा याद रखना, क्या है कॉमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, कॉमा ऑपरेटर और उसके बाद दूसरा पेरेंट जो है उसको लिखना, ठीक है, क्योंकि पेरेंट जो होते हैं यानी बेस क्लास जो होता है 2 होता है या 2 से अधिक हो सकता है, तो कॉमा के साथ हम लोग सभी बेस क्लास को लिखेंगे। तो क्लास डी विजिबिलिटी यानी पब्लिक B1 क्लास, प्राइवेट B2 क्लास, डॉट 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 प्राइवेट N क्लास, इस तरह से, और इसके अंदर बॉडी ऑफ द क्लास, इस क्लास का सारा बॉडी रहेगा। चलिए, तो ये भी समझ में आ गया होगा। जो चीज समझ में नहीं आए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखो हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, जैसे आप लोग हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है, इस तरह से पढ़ा होगा। तो हाइब्रिड नाम से क्लियर कर, हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन करा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो टोटल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कितने हैं हमारे, 5, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस, 5 है। तो यहाँ पर कर रहा है ये जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है वो है आपका मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, यानी एक से अधिक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन, मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन, यानी एक से अधिक, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक से अधिक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये जो है आपका क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 पेरेंट है, ठीक है, और इससे निकला हुआ है 2 चिल्ड्रन, क्या निकला हुआ है 2 चिल्ड्रन, तो ये क्या हो गया आपका एक इनहेरिटेंस हो गया। अब नीचे से देखिए, ये आपका हो गया ये वाला इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसके बाद नीचे देखिए, ये वाला पोर्शन को छोड़ करके आप इधर देखिए, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका एक मल्टीपल इनहेरिटेंस बन रहा है, यानी B और C दो पेरेंट से निकला हुआ एक चाइल्ड, 2 पेरेंट से निकला हुआ एक चाइल्ड। तो यहाँ पर जो है आपका 2 इनहेरिटेंस है, एक मल्टी लेवल है और दूसरा क्या है मल्टीपल, ठीक है, मल्टी लेवल और मल्टीपल। तो 2 टाइप्स के इनहेरिटेंस एक साथ मिल गए तो क्या बना दिया आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर फिगर से ही क्लियर है, ये नीचे वाला जो फिगर है वो है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस का, मल्टीपल इनहेरिटेंस का, और ऊपर वाला जो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। तो 2 इनहेरिटेंस मिलके क्या बनाया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। चलिए, तो सिंपल सा डेफिनेशन है, सभी को याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफी लेंथी हो रहा है लेकिन आप समझिए आपका एक लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट इनहेरिटेंस जो है वो है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस is defined as the process of deriving more than one class from a base class। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या है, hierarchical inheritance is the process as the
द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग मोर देन वन क्लास फ्रॉम ए बेस क्लास। सॉरी, थोड़ा सा एक आप लोगों का ये जो अभी आप लोगों ने हाइब्रिड देखा था, तो हाइब्रिड में क्या हुआ था, आपका दो कॉम्बिनेशन था, एक हायरार्किकल का था और दूसरा मल्टीपल का था। अभी मैं फिर से वहां पर ले जाऊंगा आप लोगों को। तो हायरार्किकल जो है एक ऐसा इनहेरिटेंस है जिसमें क्या होता है, एक क्लास से यानी एक बेस क्लास से मोर देन वन चाइल्ड क्लास निकले, उसको हम लोग कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। फिर से मैं बता रहा हूँ, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसमें डिराइव्ड होता है मोर देन वन यानी एक से अधिक चाइल्ड क्लास। ठीक है, देखो यहां से देखो तोड़ करके, फ्रॉम ए बेस क्लास यानी एक बेस क्लास से मोर देन वन क्लास यानी एक बेस क्लास से मोर देन वन डिराइव्ड क्लास निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। देखो ये ए क्या है आपका, ए है क्या, बेस क्लास है, ये वो एक बेस क्लास है और इससे कितना डिराइव्ड क्लास निकला है, मोर देन वन, यानी बी सी डी ये सभी निकला है, तो इसी को बोला जाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा, एक से निकला दो या तीन, मोर देन वन, उसको हम लोग कहेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। जैसे आपके ये पापा हो गए, मतलब आपके नहीं, किसी के भी फादर हो गया, कोई एक फादर क्लास है जिससे उसका एक चाइल्ड है, उसका बेटा है, उसकी बेटी है। ठीक है, इस तरह से बेटा बेटी भाई बहन होता है, तो इस तरह से। चलो अब एक चीज जो स्किप मैंने कर दिया था वो इस इनहेरिटेंस के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस में थोड़ा सा मैं स्किप कर दिया था, सॉरी फॉर दिस। ये देखिए, ये जो है ये कौन सा इनहेरिटेंस है, ए से निकला हुआ है दो, एक से निकला हुआ है दो, तो ये है आपका हायरार्किकल। क्या है, हायरार्किकल, आप लोग लिख लीजिएगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। और यहाँ दो से निकला हुआ एक, यहाँ दो से निकला हुआ एक, तो ये हो गया आपका मल्टीपल। ठीक है, तो ये दो टाइप के इनहेरिटेंस का कलेक्शन है, कॉम्बिनेशन है। और कौन कौन है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉम्बिनेशन करके क्या बनाया है यहाँ पर, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, चलिए अब समझ में आ गया होगा, यही थोड़ा सा स्किप हो गया था, सॉरी फॉर दिस। फिर से चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। हमारा हायरार्किकल हो गया, हाइब्रिड हो गया, मल्टी लेवल हो गया, मल्टीपल हो गया, उसके बाद और कुछ है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।